अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वी लॉ के प्लेटफॉर्म से आज हम आपसे एक कह लें कि छोटी सी डिस्कशन करने जा रहे हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले तो हम आपको एक ट्वीट या फिर कह लें कि फेसबुक मैसेज जो है वो पढ़ के सुनाएंगे। हमारे ये जो कह लें रियल स्टेट के टाइकून हैं मलिक रियाज साहब, उनका। ठीक है, वो क्या कहते हैं इस मैसेज में। बड़ा शॉर्ट सा मैसेज है, लेकिन ये कह लें कि आलमोस्ट इस टाइम पे जो भी रियल स्टेट की फील्ड से वाबस्ता या को पाकिस्तान के अंदर ये जो इकनॉमिकल कंडीशन चल रही है उससे कह लें कि मायूस अफराद हैं, उनके दिल की एक कह लें कि आवाज़ और पैगाम है जो मलिक रियाज साहब ने अपने एक ट्वीट में बयान किया है। पहले हम इस ट्वीट मैं आपको ये वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है, फिर हम देखते हैं कि हमारी और बाकी सब के कह लें कि ख़यालात किस तरह इससे जुड़े हुए हैं और मिलते हैं, और हमारी भी यही आवाज़ है। मलिक रियाज साहब कहते हैं जी, मैं 50 साल से पाकिस्तान में कारोबार से वाबस्ता हूँ। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं। हर मुश्किल दौर में हमने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कामयाबी से सामना किया है हर तरह के हालात का। और पाकिस्तान के हर शहर बशमूल लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तेज़ रफ्तार डेवलपमेंट पर तवज्जो मरकूज़ रखी है। अनगिनत चैलेंजेस के बावजूद आज भी हम इसी जज्बे के तहत काम करने में मसरूफ़ हैं। अगरचे पाकिस्तान अपने मुआशी बदतरीन दौर से गुज़र रहा है और हालिया सालों में जुल्म और तशद्दुद में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन मेरा तजुर्बा मुझे आज ये कहने पे मजबूर करता है कि अगर पाकिस्तान में साजगार बिज़नेस माहौल कायम किया जाए, नफ़रत की दीवारें ख़त्म की जाएँ और जुल्म का ख़ात्मा हो, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मेरे पास ऐसे आइडियाज़ हैं जिन पर अमल करके पाकिस्तान की तमाम आबादी के लिए ना सिर्फ बुनियादी सहूलतें बशमूल रोज़गार, घर, तालीम और सेहत सारी चीज़ें पहुँचाई जा सकती हैं, बल्कि मुल्क के रियल स्टेट सेक्टर को भी दोबारा तरक्की की राह पे गामज़न किया जाता है। ये उनका एक शॉर्ट सा मैसेज है, समरी है, करंट सिचुएशन के ऊपर उनका कह लें तज़िया है। इसमें वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मुल्क के अंदर तरक्की चाहिए तो सबसे पहली चीज़ मुल्क से जुल्म का ख़ात्मा होना चाहिए। इंसाफ में ताख़ीर भी एक तरह का जुल्म है। अगर तरक्की मुल्क ने करनी है तो उसके लिए मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो उसके लिए मुल्क में अमन होना चाहिए। और अगर मुल्क ने वाकई सही मायनों में बाहर से जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उधर से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट करनी है, सरमायाकारों को यहाँ पे राग़िब करना है अपनी तरफ, तो उसके लिए सबसे पहली फोरमोस्ट कंडीशन यही है कि मुल्क के हालात पुरअमन बनाए जाएं। तलखी और ये जो इस तरह का अनसर्टेनिटी का एक माहौल है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं ये जो रियल स्टेट सेक्टर है, लोग कहते हैं जी रियल स्टेट सेक्टर में लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वो पैसा सर्कुलेट होना चाहिए, इंडस्ट्री में जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। आप मुझे बताएं यूएई के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, दुबई के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं? कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी हैं। जिन लोगों ने यूएई विज़िट किया है, दुबई विज़िट किया है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी हुई। वहाँ पे सिर्फ दो ही काम है, या तो रियल स्टेट का है या फिर वो गाड़ियाँ जो महंगी महंगी रखते हैं वहाँ पे उनका सेल परचेज़ और उनकी मेंटेनेंस और उनके गराज, यही जो है दो बिजनेसेस वहाँ पे हैं। और दुबई के अंदर तो ऑयल के भी इतने तो खाए नहीं, ठीक है, अबू धाबी जो है वो एक अलग रियासत है, वहाँ पे ऑयल के उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन दुबई तो चल ही टूरिज़म पे, और वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी की सारी रियल स्टेट सेक्टर में आ रही है उसके ऊपर है। हमारा मुल्क तो उससे बहुत बेहतर है। यहाँ पे तो टूरिज़म उससे बहुत ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। हमारे पास तो चारों मौसम हैं। अगर दुबई पूरी दुनिया को अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं बेच सकता? पाकिस्तान अगर दुबई पूरी दुनिया से इन्वेस्टर ला सकता है अपने मुल्क में, तो हम क्यों नहीं ला सकते? तो इसमें अल्टीमेटली पॉइंट एक ही निकलता है, अगर अमन खुशहाली होगी, यहाँ पे हर तरह की कंस्ट्रक्शन, हर तरह के प्रोजेक्ट्स, हर तरह की टूरिज़म को फैसिलिटेट करने वाली चीज़ें होंगी, तो खाली एक रियल स्टेट सेक्टर ही इतना ग्रो कर सकता है और इतनी इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आ सकता है, मुल्क के ज़र मुबादला में इतनी वैल्यू ऐड कर सकता है। और इससे रिलेटेड जो 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री है जो रियल स्टेट को बिज़नेस मटेरियल सप्लाई करती है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर सकती हैं और मुल्क के आम आदमी के बिज़नेस के सारे हालात चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।